देखिए, इस समय नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन में ज़्यादातर बड़े कटर के जो माओवादी है वो मारे गए हैं। अगर हम माडवी हिड़मा की बात कर ले, या फिर हम बसवराजू की बात कर ले, या फिर हम चलपति की बात कर ले, या फिर हम सुधाकर की बात कर ले, ये जितने भी बड़े कटर के माओवादी हैं और ये तमाम माओवादी एक बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन पे ये मारे गए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा माओवादी है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में की जाती थी। जी हाँ, मैं माडवी हिड़मा की बात कर रहा हूँ। और माडवी हिड़मा को 18 तारीख के अल्लूरी सीतारामा राजू के एक घने जंगलों में उस माओवादी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। उसके बाद तमाम लोग माडवी हिड़मा को जानने का प्रयास कर रहे थे कि माडवी हिड़मा कौन है और माडवी हिड़मा को किसने नक्सल संगठन में शामिल करवाया है और माडवी हिड़मा कितना खूंखार है। ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम उस नक्सली के पास पहुंचे हैं, माफ़ी चाहूँगा, पूर्व नक्सली के पास पहुंचे हैं जिन्होंने माडवी हिड़मा को नक्सल संगठन में भर्ती करवाया है। तो हम अब बद्रनाथ जी से समझेंगे कि माडवी हिड़मा को इन्होंने कब नक्सल संगठन में शामिल करवाया है और माडवी हिड़मा क्यों आखिर नक्सल संगठन में शामिल हुआ और नक्सल संगठन में शामिल होकर हथियार उन्हें उठाना पड़ा। हालांकि माडवी हिड़मा तो मारा गया, लेकिन बद्रनाथ जिंदा है जिसने माडवी हिड़मा को नक्सल संगठन में शामिल करवाया है। वो पूर्व माओवादी आज बस्तर के जगदलपुर में है और तमाम मीडिया के लोगों को ये अपना जो है समय देते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और अलग अलग जानकारियां जो है मीडिया को साझा करते हैं। बद्रनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। ये आप लोग भी सबको स्वागत है। बद्रनाथ जी, क्या आपको पता होगा कि माडवी हिड़मा एक मुठभेड़ में मारा गया, मालूम है आपको? जी जी हाँ, मालूम है। अच्छा बद्रनाथ, देखिए, मेरे दर्शक लगातार ये पूछते हैं कि माडवी हिड़मा आखिर इतना खूंखार क्यों है, माफ़ करेंगे, खूंखार क्यों था। और जानकारी मेरे को मिला है कि माडवी हिड़मा को आप ही ने नक्सल संगठन में शामिल करवाया है। तो माडवी हिड़मा के बारे में अभी आपके पास जितना जानकारी है शुरू से अभी तक हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसे कुछ नहीं है, माडवी हिड़मा एक साधारण सदस्य है। तो गवर्नमेंट हमेशा क्या बोलती है कि नक्सलाइट को बहुत बड़ा आतंकवाद का रूप से उग्रवादी बोलते हैं, आतंकवादी माने उसी नज़र से कम्युनिस्ट पार्टी वालों को बोला जाता है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा वाले लोगों को दिल में प्रेम, भाईचारा, दोस्ती यारा ज़्यादा रहती है। लेकिन क्या हम लोग को गवर्नमेंट ऐसी बनाती कि लोगों से दूरी बना के रखने के लिए, लोग से डर पैदा करने के लिए ऐसी प्रसार करती है। तो उसी नज़र से हिड़मा को भी कराया था। तो हिड़मा भी बहुत बड़ा नहीं था, सीधा साधा लड़का है, गरीब लड़का है, बहुत पिछड़ा जात से आता है। तो उसको हम मीडिया, पुलिस, इन लोग ने ज़्यादा उसको ज़्यादा एक्सपोज करके ज़्यादा दिखाएगा। हर चीज़ में हिड़मा है, सामने है, हिड़मा का बिना और कोई भी कांड नहीं कर सकता, इस टाइप का बोल के शासन में ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करने के कारण से पुलिस का दबाव भी ज़्यादा बढ़ गया। मतलब माडवी हिड़मा को मीडिया के लोगों ने और पुलिस के लोगों ने कुछ किया, फेमस किया। मतलब माडवी हिड़मा उतना बड़ा चेहरा नहीं था। मतलब ये आप बोलना चाह रहे हैं? उतने नहीं था वो, क्या कि मैं स्वयं भर्ती किया तो मैं वो लड़का का मैं जानता ना, उसका जीवन व्यापन कैसा था, वो कैसे स्थिति में था। अभी भी आप लोग जाके भी देखा, उनका घर का स्थिति देखा, उसको माँ का सही ढंग से कपड़ा नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं था। तो कि ये सब मैं बोलता हूँ प्रोपेगेंडा है कि बहुत बड़ा आतंकवादी है, ये उग्रवादी है, सबसे बड़ा शक्तिशाली है ये, इस टाइप का दिखा के उसको ना ज़्यादा दबाव ला के, इसलिए उसको एक मेन टारगेट बना के उसको आज मुठभेड़ में, मैं तो मुठभेड़ नहीं मानता हूँ, उसको पकड़ के मारे थे मेरा जानकारी के अनुसार। वो उसका तबीयत ठीक नहीं था, वो इलाज के लिए गया था। वहाँ 4 जन थे, हम लोग को बाद में सूचना मिला था, 4 जन का थ्रू उसको पकड़ के थे, मारे थे। देखिए, इस बात को मैंने भी जिक्र किया था और आप सभी लोगों ने देखा कि माडवी हिड़मा को प्लानिंग से जो है माडवी हिड़मा को मारा गया है। और मैंने आपको बताया भी था और अभी बद्रनाथ भी यही चीज़ कह रहे हैं कि माडवी हिड़मा को प्लानिंग के साथ मार दिया गया है। बद्रनाथ जी, आप माडवी हिड़मा से भी कोई बड़े कैडर के माओवादी हैं क्या, आपको लगता है क्या? क्योंकि माडवी हिड़मा को सबसे बड़ा कैडर माना जाता था। नहीं नहीं, ऐसी नहीं, हिड़मा बड़ा नहीं है ना, पार्टी बड़ी होती, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, मैं ना होता ना और दूसरा कोई नहीं आता है। पार्टी से बड़े बड़े लोग हैं, पार्टी को पहले से जन्म दिए हैं, उनको जो भी पार्टी को आगे बढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, सीनियर लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन उन लोग को इतना एक्सपोज नहीं किया गवर्नमेंट। माडवी हिड़मा को बस माडवी हिड़मा को बोलने के लिए मेन कारण यही था कि उसको ज़्यादा वो मिलिट्री में जाने के कारण से उसका अंडर में प्लेटून रहने कंपनी सौंप दिया है ना। मान के चलो एक प्लेटून होने के बाद उसका
आत्मपुर हथियार बारूद बंदूक रहने के कारण उसको ज़्यादा एक्सपोज किया था। माड़वी सीनियर उनसे अच्छे सीनियर लोग भी बड़े हैं, बड़े अभी भी हैं, अभी भी मेरे साथ वाले अभी सलन रोहत इसमें भी मेरा मेरा कैडर भी है। हाँ। कौन है आपके साथ वाले, कोई समर्पण किया कि बड़े हाँ है ना, मैं अभी 2-3 जन है मेरे पास, मैं मिलने अभी रुपेश जो सरेंडर किया वो ना। हाँ रुपेश को मैं जानता हूँ, लेकिन उसके साथ अभी 2-3 कैडर मेरे साथ, मैं उस दिन मिलने भी गए थे, मेरे को हाँ आए। अच्छा, जो भी समर्पण करने आते हैं तो एक बार जरूर आप मिलने जाते हो उनसे? मैं जाता ना पुराने लोगों से हाँ मिलने पुराना लोग के मैं जब भर्ती किया ना मेरे को मालूम है। किन किन को भर्ती किया हो उन सब से मिलने जाते हैं, वो भी आपको पहचानते हैं? अब पहचानते हैं कि देख, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं एक चीज़ इसलिए हमेशा यहाँ बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ में पहला नक्सली मैं हूँ। अच्छा। पार्टी पहले स्टार्ट हुआ था पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से श्रीकाकुलम, श्रीकाकुलम से तेलंगाना, तेलंगाना से जब पार्टी इधर अपन उस समय मध्य प्रदेश था, वो अभी पार्टी इधर आते समय पहला नक्सली का नाम से मेरे को जाना जाता है कि मैं पार्टी की, इसलिए मैं अच्छा से आंखों में देखा हूँ, मेरा नज़रों में सुना हूँ, मैं पार्टी में जाकर पार्टी को अच्छे से जी, आप अभी तेलंगाना का जिक्र किया, आंध्र प्रदेश का जिक्र किया, तो मेरे जहन में एक सवाल आया है कि बस्तर के लोगों को पहले तेलंगाना के लोगों ने ही नक्सल संगठन में शामिल करवाया, क्या ये बात सच है? हाँ ये तो सही है, तो क्योंकि मैं भी जब गया ना वो तो आंध्रा वालों से थ्रू गए ना, नहीं तो मेरे थोड़ी जानता। बस्तर के लोगों को पहले नक्सल संगठन के बारे में या फिर नक्सल विचारधारा के बारे में कुछ नहीं पता कुछ था? पता नहीं, मेरे खुद का पता नहीं है, तो मैं खुद तेलंगाना से लोग आके आप लोगों को भर्ती कराते गए जी और आप लोग धनाधन भर्ती होते गए? जी। उस समय वास्तव में नक्सलाइट के बारे में कोई ना यहाँ का लोकल वाला जानते नहीं, गवर्नमेंट भी इतना सीरियस नहीं लेते। वास्तव में नक्सलाइट को देख के ना कि ग्रामीण भी डर जाते थे, क्या कि इन लोग जंगल में रहते थे ना, जंगल में रहने के कारण क्या होता था, जंगल से किट्टू बंदूक लेके आ जाता तो डर पड़ जाता था, मैं भी खुद डरते थे उस समय। कब करवाए थे माड़वीड़ माँ को माड़वीड़ माँ को मैं डेट मेरे को फिक्स याद नहीं है, लेकिन मैं पुआरती में एक बहुत बड़ा तालाब बनाया, आज भी वो तालाब है, मैंने देखा तालाब बनाया था। वहाँ नर्सरी भी मैं खोला हूँ, ये पामुलवाया से, पामुलवाया में एक नर्सरी है गंगलूर एरिया में, वहाँ नर्सरी से भी मैं पौधा पूरा गांव ग्रामीण को ला के ले जाके सबको बंटवारा किया था। वो नर्सरी भी है एक तो पहाड़ी के किनारे से। पुलिस ने जानकारी दिया है कि 1991 में नक्सल संगठन में शामिल हुआ है। हाँ वो तो मेरे को डेट याद नहीं है, लेकिन उसका पहले से उस गांव में से 2-3 जन भर्ती हुआ था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका नाम इतना नहीं आया था, लेकिन हिड़मा का ज़्यादा है। बदरना माड़वी हिड़मा कितना खूंखार था, ये लोग जानना चाहते हैं। खूंखार नहीं था, मैं तो नहीं मानता, क्या कि मैं पाला वाला इंसान है ना, मैं कैसा उनको खूंखार मैं कैसा मानूँ, मैं तो नहीं मान सकता ना। लोग ऐसी खूंखार मानते, मैं ऐसी सोचेगा तो उससे खूंखार मैं बनूंगा, क्या के लिए मैं उसको बनाया, मैं बड़ा। अच्छा, माड़वी हिड़मा को नक्सल संगठन में आने का उद्देश्य क्या था? माड़वी हिड़मा क्या सोच के नक्सल संगठन में उस समय शामिल हुआ है? उसका कुछ मकसद नहीं था, वो कुछ मकसद नहीं था उस समय, कुछ ऐसे मतलब ऐसा जल जंगल जमीन का ऐसा कुछ था क्या मकसद? नहीं, वो तो हमारा पार्टी का वो एक स्लोगन था, वो तो बोलने का था। वो तो ऐसी कुछ नहीं था, लेकिन आते गए लोग भर्ती कर। हाँ बस आते। हाँ जब मैं गया ना उस समय हमारा समस्या यही था, फॉरेस्ट वालों को ज़्यादा दबाव था, तेंदुपत्ता वाला का प्रॉब्लम था, ठेकेदार का समस्या था, ये मैंने काम का रोजी कम मिलता था। मैं जब पार्टी में भर्ती हुआ तो उस समय था, लेकिन जब ये हिड़मा जब हुआ था उस समय ये सब समस्या हल हो रहा था, दूर दूर हो रहा था, लेकिन उसको यही लगा है कि मैं भी पार्टी में जाना है, शामिल होना है। लेकिन हमारा भी एक मकसद था, हर घर में एक एक जन पार्टी में शामिल होना, ये समस्या हमारा नहीं है, आपका भी है। हम इसलिए हम एक टन नारा भी दिया था ना, हम भी माँ बाप परिवार को छोड़ के, देश राष्ट्र छोड़ के आपका प्रति आए, तो आप भी इसके लिए तैयारी होना पड़ेगा, समस्या आपका है। तो बोलते तो लोग ऐसी संगठित हो जाते थे, आ जाता था, ऐसी नज़र से हिड़मा भी आया था। इसको पहले भर्ती करने के लिए कारण यही था कि बालाल संगम में था ये लड़का था, तो हमारा ये मकसद था, पहले हमको क्या बनाना था, दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, उसके बाद दंडकारण्य आदिवासी किसान महिला संगठन बनाया था, तीसरा है बालाल संगम बनाया था, वो तीसरा नंबर में का ये हिड़मा है। अच्छा। लेकिन पहले 2 संगठन ऑलरेडी पार्टी में काम कर रहा था, कार्यरत था, तो उसके बाद वाला ये हिड़मा। लेकिन इसको ये बता रहा ना एक ही बात, वो कुछ नहीं है, एक मिलिट्री में जाने के कारण उसको ज़्यादा एक्सपोज हो गया था। क्या लगता है अब जिस तरीके से नक्सली मारे जा रहे हैं, माड़वी हिड़मा, बसवा राजू, बड़े बड़े कटर के माओवादी मारे जा रहे हैं और बड़े कटर के माओवादी समर्पण कर रहे हैं, तो इससे क्या लगता है नक्सल संगठन का जो है समाप्ति वो होगा, लगता है आपको? देखो सरकार एक टारगेट बनाई थी, नक्सलेट को ख़त्म करना है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नक्सली एक व्यक्ति को मार रहे हैं, उसको आत्मा को नहीं मार रहे हैं, मतलब विचारधारा को नहीं मार विचारधारा को नहीं मार रहे हैं। बेरोजगार आज भी खत्म नहीं है ना। कांग्रेस पार्टी जो पहले बोलती थी ना गरीब को हटाओ, माने गरीब खत्म करना है, लेकिन बेचारा वो भी नहीं कर पाए थे। अभी बीजेपी क्या सोचता है कि गरीब को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया,
अभी उसका नज़र में जो जो दिखता है कि हमारा जैसे नक्सलाइट लगे हुए हैं और कुछ लोग दिखते हैं, उनको पहले ख़त्म करो। समस्या आज भी हैं, समस्या भी आज बेरोजगार भी हैं, अत्याचार भी हो रहा है, भ्रष्टाचार भी हो रहा है, शिक्षित लोग भी आज भी रोड में घूम रहे हैं। आजकल डिग्री लेके घूम रहा है। जब हम लोग जब पार्टी में गए थे उस समय कोई डिग्री पास नहीं किए थे, लेकिन वास्तव में आज डिग्री पास करके लोग घूम रहा है बेचारा, उनके पास सब कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। तो यदि नक्सली पढ़ाते तो क्या बोलते थे कि अनपढ़ को नक्सलाइट हथियार दे दिए, लेकिन वास्तव में आज पढ़े लिखे हैं, यहाँ शहर में पढ़े, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन ये तब तक खत्म नहीं होगा। नक्सलाइट को खत्म करना तो सरकार का एक मकसद है, लेकिन मैं तो नहीं मानता कि जहाँ जहाँ समस्या रहेगा वहाँ वहाँ उत्पन्न होती है। मतलब जितने मरते जा रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं उतने लोग शामिल होते जा रहे हैं, ऐसा बोल रहे वो तो हो गया ना कि देख, आदमी को मार रहा है ना, उसका परिवार क्या सोच रहे हैं, किस कारण से मर गया, कौन मारा, वो अपने मरा है कि कौन मारा है। देखिए ये क्या होता है, कभी भी इंसान का दिल में मन में ये होता है कि वो भावना अलग आ जाता है कि मेरा यहाँ परिवार ने कौन सा गलती किया था मार दिया। अच्छा हक के लिए मांग के है ना, तो हक के लिए मांगना भी आज ये नहीं है ना। हमारा देश आज़ाद आया था, स्वतंत्र भारत देश बोलते हैं, स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को मारना नहीं है ना। समझा सकते हो भाई, आपके पास इतना शक्तिशाली है, हथियार है, बारूद है, बंदूक है, आप पकड़ सकते हो। आज के पास इतना बड़ा फोर्स है, मान के चलो एक जगह 30 आदमी नक्सली हैं, उनको 30 आदमी को तो 100 आदमी गए तो पकड़ने में ये जी पकड़ सकते, क्या होता है बताओ। यदि आप वहाँ कर रहा है, मारने के चक्कर में मार ही दे रहा है। मेरा भी आज भी मेरा एक मन में शंका है, भाई घायल नक्सलेट को कभी दिखाते नहीं आप, तो कैसे मारते बताओ। यदि नक्सली गोली चलता है तो बोलते कि घायल पुलिस दिखाओ, तो नक्सल में कभी नहीं दिखाई कि ये घायल व्यक्ति है, उसको तो पकड़ ला सकते हैं आपको सरकार का निजाम का अंतर्गत। यदि उसी में कई लोग सलन रोते हैं, सलन रोने वाले को दिखाते नहीं है। 2 जन को काली दिखाते, क्या दिखाते हैं, मर गया बचा वाला भग गया। अब 2 जन को नहीं दिखा रहा, घायल व्यक्ति प्लस वहाँ सलन जो व्यक्ति हुआ उसको क्यों नहीं दिखा रहे। मैंने सरकार का मतलब ये खत्म माने खत्म, इसमें खत्म नहीं होती ना, इसमें कसम खत्म होती पता आप, और उसको ज़्यादा वो दुश्मनी बढ़ा रहे हो। आप माडवी हिड़मा से खूंखार नक्सली किसको मानते हैं, माडवी के या अलावा, माडवी हिड़मा के अलावा और किसको आप खूंखार नक्सली मानते मैं खूंखार किसी को नहीं मानता, किसी की नहीं मानता। हैं? अच्छा, आप देवजी के बारे में जानते हो? हाँ जानता हूँ, देवजी मेरे को, मैं उससे काम किया मैं। अच्छा, उससे भी काम किया? हाँ देवजी, मैं बता रहा ना, कम्युनिस्ट पार्टी में केंद्र कमेटी से लेकर इधर डिविजनल कमेटी तक सब मैं जानता हूँ। अच्छा, पूरी जानकारी है? पूरी जानकारी, लेकिन हमारे यहाँ एक समस्या आती है, जब नाम चेंज होता है ना तो कन्फ्यूज नहीं, हम लोग खुद पहचान नहीं पाते क्या कि कौन आदमी क्या। देखो यहाँ किशन का नाम क्या था, वहाँ किशन बोल के रखता है, यहाँ राम जी है, राम जी है, अलग। मैं राम जी के नाम से मैं जानता हूँ, वहाँ किशन है बोलने से मेरे कई लोग पूछे थे, मैं तो किशन को जानता नहीं। तो अभी ये मर गए ना लंबाला केशवर राव, उसका नाम गंगन्ना है हमारा दंडेकारण्य में। अब वो लंबाला केसर राव बोल, मैं बोलता उसको मैं जानता ही नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ काम कर चुका हूँ। कितने साल काम किया आप नक्सल संगठन में, और कितने साल हो गए छोड़कर आपको? मैं 15 साल उम्र में गया था, मैं लगभग 13 साल काम किया था। 13 साल? 13 साल में बोलने से 13 साल काम करने में मेरा एक वो था, उस समय गवर्नमेंट का कोई दबाव नहीं था, सीखने में, जानने में, किताब पढ़ के अध्ययन करने में मेरे को समय बहुत मिला था। कितने साल हुआ छोड़ के? लगभग 20-22 साल हो गए? तो अभी 25 चल रहा है अभी टोटल। आपकी बेटी है ना कि बेटा है? हाँ बेटी है। क्या पढ़ रही है अभी वो? तो अभी 12वीं पढ़ी है, अभी घर में है। वो फोटो दिखाओ तो, बद्रन्ना का फोटो लाओ तो सामने देखते हैं। ये आपका फोटो है? ये मेरा उस समय से उस समय का था। ये उस समय का फोटो है। चलो। तो ये जब नक्सल संगठन में आप थे? जी। ये देखिएगा, ये बद्रन्ना का फोटो है ये, और आपको एक फोटो में दो तस्वीरें नजर आ रहे होंगे। एक तस्वीर में बद्रन्ना की पत्नी है और दूसरे तस्वीर में आपको बद्रन्ना नजर आ रहे होंगे। और एक तस्वीर में बद्रन्ना कौन सा हथियार लिए हो आप? मैं SLR चलाया था। और आपकी पत्नी? वो इंचार्ज है। अच्छा, इंचार्ज। ये उस समय का फोटो है जब बद्रन्ना नक्सल संगठन में हुआ करते थे, और आज भी यादगार के तौर पे अपने घर के दीवार में ये प्रेम बनवा के फोटो लगा के रखे हैं। क्या बच्चे के लिए, यादगार के लिए कि आने वाले समय, इसलिए पीढ़ी के लिए हमारे पास एक इतिहास के लिए रखा जाता है ना, तो बच्चे को समझ में आया कि मेरा पापा एक समय ऐसी था। तो आपका मानना है कि नक्सल संगठन एक विचारधारा है, माडवी हिड़मा मारे जाने के बाद भी आपको नहीं लगता है कि नक्सलवाद समाप्त होगा? समाप्त तो नहीं होगा ना, कैसा। और क्या क्या जान रहे हैं माडवी हिड़मा को लेकर? माड़ी बिरमा को जानना कोई कुछ जरूरत नहीं, लेकिन वो जो जितना था वो बस, अब उसको ज़्यादा जान के भी कोई मतलब नहीं। लेकिन शहीद हो गया, वो एक क्रांतिकारी का नाम से हमारा इतिहास में लिखा जाता है।
कम्युनिस्ट पार्टी में भी कभी यही बोला जाता है कि आदमी जब मृत्यु होता है ना तो उसको कम्युनिस्ट पार्टी का मान्यता मिलता है। बद्रन्ना जी, लोग लगातार हमसे सवाल करते हैं, सोशल मीडिया में सवाल पूछते हैं हमसे कि माड़वी हिड़मा जल जंगल जमीन के लिए हथियार उठाया, जंगल की सुरक्षा के लिए हथियार उठाया। अब माड़वी हिड़मा कोई बड़ा आतंकवादी नहीं था, और माड़वी हिड़मा सिर्फ जंगल की सुरक्षा के लिए हथियार उठाया। क्या ये बात सच है क्या? वो तो आप सही- कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो सही बात है। वो मड़वी हिड़मा नहीं है, पूरा पार्टी उसके लिए सोचा, जनता का जनता। इसलिए बोलते ना, जोतने वालों को जमीन चाहिए बोल के नारा तो हम इसीलिए दिया ना, जल जंगल हमारा है ना, तो इसीलिए तो नारा लगा है ना। तो प्रकृति रहना है, प्रकृति के साथ जीव जंतु रहना है, इंसान रहना है, सब रहना चाहिए। हमारा समाज में यही तो है, प्रकृति का पुजारी है। यदि आज बड़े बड़े पूंजीपति लोग आके अगर उसको सत्यानाश करके विकास के नाम के विनाश का रास्ता में जा रहा है, विकास का नाम से विनाश में जा रहा है। लेकिन समाज के लिए हम यही सोचते हैं कि समाज में प्रकृति रहना है, पहाड़ी रहना है, नदी रहना, नाला रहना, कीड़े मकोड़े सब रहना है। तो हम इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी वाली भूगोलिक हिसाब से भी इसलिए निर्णय करते कि दूसरा जगह में जब भूकंप आती ना, भूकंप आने के लिए भी हम एक अध्ययन करते, शिक्षा करते हैं, भूकंप आती क्यों, उसको लोगों का हम ज्ञान बांटते हैं। आज हमारा बस्तर जैसा जगह में भूकंप नहीं आती है, काहे के लिए नहीं आती है? यहाँ जल जमीन जंगल पहाड़ी नदी नाला होने के कारण जमीन में कभी डगमग नहीं आता है। अब देखो दूसरा जगह में देखना, आपको भूकंप आता था, उसका कारण यही था, वहाँ तो पहाड़ी नहीं है, वहाँ का रेती नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, इसलिए तो वहाँ भूकंप आती है। हम प्रकृति को पुजारी करते हैं, वो एक हिड़मा नहीं है, सब पार्टी का निर्णय है। हम एक हिड़मा को हम एक व्यक्ति के रूप से हम ज़्यादा हाईलाइट करके बोलना हमारा मकसद से दूर हो जाती है। तो मतलब आप मानते हैं कि माड़वी हिड़मा बहुत ज़्यादा खूंखार नहीं था, एक साधारण व्यक्ति था। उसने उसको आपने नक्सल संगठन में भर्ती करवाया, और उस समय जब भर्ती हुआ कोई मकसद लेके भर्ती नहीं हुआ, एक भर्ती प्रक्रिया शुरू किया था आप लोगों ने, तो वो आते गए, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत आया था। और माड़वी हिड़मा को देश दुनिया के लोगों ने, मीडिया और पुलिस के लोगों ने उसको हाईलाइट किया है। हाईलाइट किया था उसमें। अब एक खास से जरूरत ने याद रखना है कि माड़वी हिड़मा जितना गवर्नमेंट जो एक्सपोज किया था ना, उसको मन में कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक हीरो हूँ, मैं एक बहुत बड़ा बन गया हूँ बोल के ना, वो कभी अपना दिल से ना बोला, ना पार्टी वाला सदस्य को ना ऐसी दिखाया, ना पार्टी का बीच में घमंड भी नहीं दिखाया। यदि ऐसी भावना होता है ना, वो अपना बहुत बड़ा हीरो बन जाता वो। पार्टी में कभी उसको ऐसी सोच नहीं था ना, पार्टी वाले भी कभी ये हिड़मा इतना बड़ा बोल के हम कभी बोले भी नहीं। तो ये थे बद्रन्ना जी, पूर्व नक्सली हैं, और आज माड़वी हिड़मा को लेकर और नक्सल संगठनों को लेकर बहुत सी जानकारी हमको दिया है। अगर ये जानकारी आपको ठीक लगे तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और साथ में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को विशाल कुमार गुमा से फेसबुक पेज में देख रहे हो तो पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।